जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू तरुणा डिफेंस एकेडमी। लेट्स सर्व इंडिया टुगेदर। आज की आपकी क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज की क्लास में हम मैथ्स के सभी टॉपिक के यानी कि मिक्स क्वेश्चंस करने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन रहेंगे, लेवल वही रहेगा। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन तो आपको पीछे की ओरिजिनल एग्ज़ाम्स में जो आए हुए हैं वही देखने को मिलेंगे, और कुछ में जो है डिजिट और थोड़ा सा स्टाइल चेंज आपको देखने को मिलेगा। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो स्टूडेंट्स नए हैं, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दें। एंड यस, ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट देने के लिए तरुणा डिफेंस एकेडमी के जो ऐप है उसको प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कॉपी पेन जल्दी से सभी उठा लीजिए। चलिए, 2 अंकीय संख्याओं के 2 अंकों का योग 14 है। ठीक है, जो इतनी बात कह दी है पहले उसको सोल्व करते हैं। चलिए यहाँ पे मैं सोल्व कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। देखो, 2 अंक की संख्या है, माना एक x है, दूसरी क्या है, y है। योग पूछा है तो योग कर देते हैं, कितना होगा 14, तो ये हो गया 14। ये बात खत्म। नेक्स्ट बात पे चलो। दोनों अंकों के बीच का अंतर 2 है। अंतर यानी कि घटाना है, तो x और y को आपस में घटाते हैं तो अंतर क्या है, 2 है। कुछ नहीं, हमने अपनी तरफ से किया, जो इसने क्वेश्चन में बोला है वही हमने किया है। ठीक है, आगे क्या पूछा है, दोनों अंकों का गुणनफल कितना होगा, मतलब x और y का गुणा कितना होगा हमको ज्ञात करना है। ये ज्ञात करने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए x का मान क्या है, y का मान क्या है। तो हमें यहाँ पे 2 समीकरण दिख रही है, इनमें हम लगाएंगे विलोपन विधि। प्लस का y माइनस का y आपस में कट जाएगा, x और x कितना हो जाएगा 2x। 14 और 2 कितने हो जाएंगे 16। x को यहाँ पे अकेला करेंगे और सारे बॉडीगार्ड को दूसरी साइड भगाएंगे, तो 2 यहाँ पे गुणा में किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा। और जब 2 का 16 में भाग देंगी तो 2 8 16, x का मान 8 आ गया। अब इस 8 जो वैल्यू आई है इसको किसी भी समीकरण में पुट कर दो। तो यहाँ पे इस समीकरण में मैं पुट करती हूँ और इसको यहाँ लिखूंगी। देखिए, तो x की जगह क्या लिखा मैंने 8, प्लस में क्या है y बराबर क्या है 14। ठीक है, y को एक साइड रखेंगे और यहाँ पे 8 जो है दूसरी साइड ले जाएंगे, तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो y का मान कितना आ जाएगा, 14 में से 8 घटाओ 6 आ जाएगा। y का मान कितना आ गया 6, x का मान कितना आ गया था 8। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, 8 गुणा 6 कितना आ जाएगा 48। 8 6 48 होता है। 48 ऑप्शन में है क्या, जल्दी से देख लो एक बार। बिल्कुल ए ऑप्शन आपको मिल रहा है, तो ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। बहुत सारे फौजियों ने बहुत ही जल्दी जवाब दे दिया है, बहुत बढ़िया। चलो, हमें सबको साथ में लेते हुए चलना है। सभी स्टूडेंट ऐसे भी हैं, कुछ स्टूडेंट जो है जिनका मैथ्स सब्जेक्ट नहीं रहा है और मैथ्स में थोड़ा सा हालत ख़राब है, तो उनकी हालत को भी स्ट्रॉन्ग बनाना है और सभी को साथ लेके चलना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, इसको इरेज कर देती हूँ अब मैं यहाँ से, इसका काम खत्म हो चुका है। चलो, सफाया कर दिया। इसको सोल्व करो। देखो, अंडर रूट है, पड़ा रहने दो। लघुत्तम लो, नीचे 625 लघुत्तम आ गया, ऊपर 625 में 104 जोड़ दो, कितना 729 होता है क्या, 729 हो गया। बराबर में लघुत्तम लो, इसके नीचे कुछ नहीं, एक मान लो 25 और 25 प्लस x, ये आ गया। अंडर रूट करो, 729 किसका अंडर रूट होता है, जल्दी से बता दो मुझे। 27 का होता है ना, 27 को 27 से गुणा करते हैं, 729 आता है, तो अंडर रूट कर लिया। 625 किसका रूट होता है, 25 का, 25 को 25 से गुणा करते हैं, 625 आता है। बराबर में क्या है 25 प्लस x और बटे में 25। अब ये देखिए, 25 से 25 कट गया, यहाँ पे कोई समस्या नहीं। यहाँ पे बचा आपका 27 और यहाँ पे है 25 प्लस x। आपको मान निकालना है x का, तो 25 इधर प्लस का है, इधर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। एक एक स्टेप में कर रही हूँ, आपको एक एक स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी मैथ्स बहुत अच्छी हो चुकी है तो आपको किसी को एग्जाम में समझाना तो है नहीं, खुद ही करना है अपना पेपर, तो फटाफट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे मुझे एक एक स्टेप लिखना पड़ता है तो थोड़ा सा टाइम लग जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। अच्छा, मैंने ऑप्शन नहीं बताया क्या, कौन सा राइट है, दो आ रहा है, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। वेरी गुड। अब देखो, ये तो बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, इसको सोल्व करना है, घातांक वाला क्वेश्चन है। देखो, 128 है, 128 को आप लिख सकते हो ना, 2 गुणा 2 गुणा 2 7 बार करते हैं तो 128 आ जाते हैं। तो मैं इसको 2 की पावर 7 लिख देती हूँ, और यहाँ पे क्या है 1/7। अब आपको पता है ये रूल होता है मैथ्स में कि पावर जब इस तरह से हो तो वो आपस में कट सकती हैं। तो यहाँ पे 2 की पावर 1 मतलब 2 एकम 2। यहाँ पे ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। इतना इजी क्वेश्चन सोचो आया हुआ एग्जाम में, क्योंकि हमारी तैयारी अब अच्छी हो चुकी है। अगर हमें ये रूल पता है तो हम इसको इजीली कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है।
एक वर्ग की भुजा में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तो बताओ इसके नए क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी हम इजीली कर सकते हैं। इसको मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ, यहाँ पे हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जब भी कोई वर्ग, आयत या वर्ग की भुजा के अंदर वृद्धि या कमी का कोई परसेंटेज दिया हुआ हो और फिर क्षेत्रफल की बात करें, तो क्षेत्रफल पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है, क्षेत्रफल पर पड़ने वाला जो प्रभाव होता है उसको हम निकाल सकते हैं एक सूत्र से। तो इसका होता है एक छोटा सा सूत्र। सूत्र क्या है, मैं आपको लिख देती हूँ अभी। देखो, सूत्र है 100 प्लस माइनस ए का मतलब क्या है, लाभ या हानि। लाभ होगा तो प्लस कर देंगे, हानि होगी तो माइनस। नेक्स्ट है 100 प्लस माइनस बी, ये भी मतलब लाभ या हानि और बटे में 100, ये आपका सूत्र होता है। देखो, आयत की बात करें तो आयत में कई बार पूछा जाता है कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दी, चौड़ाई में 10% की कमी कर दी, तो उस समय ए और बी की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं वर्ग की। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, तो ए और बी की दोनों की वैल्यू 20-20 रहने वाली है। तो 100 वृद्धि हुई है तो प्लस 20 हो गया। नेक्स्ट 100 वापस ये 20 ही, क्योंकि भुजाएं सेम हैं वर्ग की, और बटे में 100। अब जिसको सूत्र याद है वो डायरेक्ट सूत्र थोड़ी लिखेगा, वो क्या करेगा, सीधा ही उसको पता है 100 में 20 जोड़ेंगे 120, फिर वापस 100 में 20 जोड़ेंगे 120 बटे में 100 होने वाला है, और 2 0 से 2 0 कट जाएगी और 12 को 12 से गुणा करेंगे 144 आ जाएगा। वो डायरेक्ट 144 लिखेगा स्टूडेंट। ठीक है, अब यहाँ पे आगे क्या पूछा है, नया क्षेत्रफल और पुराने क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो नया क्षेत्रफल यहाँ लिखेंगे, अनुपात पुराना क्षेत्रफल। ठीक है, करो। नया क्षेत्रफल 144 और पुराना क्या होता है, हमेशा 100। और काट लो इसको, 2 से कट जाएगा, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5 10। इसको दोबारा काट लो, 2 से, 2 3 6 और 2 6 12, और इसको काटेंगे 25, 36 अनुपात 25। अब स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहला ऑप्शन देखेंगे 25 और 36, ये राइट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि पहले नया लेना है बाद में पुराना। क्वेश्चन वाले ने साफ साफ लिखा है पहले नया फिर पुराना, तो ये वाला आपका राइट आंसर होगा 36 अनुपात 25। ध्यान रखेंगे, ओके, सूत्र ध्यान रख लेंगे। क्षेत्रफल पर पड़ने वाले प्रभाव का ये सूत्र है, इसको नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिख रहा होगा, और मैं यहाँ से ये इरेज कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन लिखने के लिए मुझे मिल जाए बहुत सारी जगह। ठीक है, चलो सभी जवाब देंगे। एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक काम करता है, बहुत ही कमाऊ व्यक्ति है। चलो, दो बताओ वह दिन का कुल कितने प्रतिशत आराम करता है। तो पहले तो तुम ये निकालो कि 6 से 8 बजे तक उसने काम किया, मतलब टोटल कितने घंटे हो गए, घंटे गिन लो, 14 घंटे हो गए ना। उसने 14 आवर्स काम कर लिया। ठीक है, टोटल दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 में से मतलब 14 आवर्स उसने काम कर लिया, कितने बचे, 10 घंटे उसके बच गए, मतलब 10 घंटे उसने आराम किया है। अब आपको प्रतिशत में निकालना है कितने प्रतिशत उसने आराम किया। तो 10 घंटे उसने आराम किया है, ये आराम ही तो निकाला है आपने। ठीक है, 10 घंटे बटे टोटल घंटे कितने होते हैं दिन में, 24। प्रतिशत निकालना हो तो हमेशा किससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो। ये कितना हो गया आपका 1000, 1000 बटे 24। अब इसको काट लो, 2 से काट सकते हो, 2 पंजे 10, 0 0, 12 से काट ली, 12 आ गया, 2 से काटेंगे तो वापस 2 से काट लो, 2 छिके 12, वापस इसको काट लो, 2 दूनी 4, 2 5 10, 250, वापस इसको काट लियो, 2 3 6, और इसको काटेंगे 125। ठीक है, अब 125 में 3 का भाग दे दो, लगभग कितना आता है, 4 बार जाएगा, फिर 1 बार, 2 बच जाएगा बट्टे 3, 41 सही 2 बट्टे 3 प्रतिशत। 125 में 3 का भाग दे लेना, 2 शेष बचेगा और 3 का भाग दे रहे तो बटे में 3 आ जाएगा, तो 41 सही 2 बटे 3 प्रतिशत कहाँ पे है भाई, ये रहा, सी ऑप्शन आपका क्या हो गया, राइट हो गया ना। इसी तरह से कर लेंगे, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो फटाफट, बिना कोई टाइम वेस्ट किए। क्लास को शेयर कर दें, शेयर करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ताकि हमें भी वही मोटिवेशन मिलता रहे। इतना मैं बड़बड़ बोलती हूँ, मुँह भी दर्द करता है, तो क्लास को शेयर कर दो, आपकी अंगूठा नहीं दर्द करना चाहिए शेयर करने में। चलो, मनोज ने एक साइकिल 2100 रुपये में खरीदी, मतलब क्रय मूल्य कितना हो गया, 2100। ठीक है, 2100 रुपये, और 10% हानि पर बेच दी, कोई मजबूरी हो गई बेचारे की। साइकिल का विक्रय मूल्य ज्ञात करो। जब आपको क्रय मूल्य दिया है, हानि प्रतिशत दिया है, तो आराम से भाई विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हो। विक्रय मूल्य ज्ञात करने में तो आपको कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए।
तो इसके लिए लिख लो पहले छोटा सा सूत्र। देखो, विक्रय मूल्य जब भी आपको ज्ञात करना हो और आपको दिया हुआ हो हानि, तो आपको क्या करना है, 100 माइनस हानि प्रतिशत बटे में 100 और गुणा में यहाँ पे आएगा क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। ठीक है, लिखो 100 का 100, हानि कितनी है 10%, तो 10 बटे में 100 का 100। एक एक स्टेप लिख रही हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे, टाइम है। 2100 क्रय मूल्य की जगह 2100, यहाँ पे क्या बचा 90, 100 में से 10 गया, बटे में ये 100 लिखना ज़रूरी नहीं है क्योंकि 2 0 से 2 0 उड़ा दो इसको। ठीक है, गुणा में क्या बचेगा ओनली 21, 21 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 और एक 0, तो 1890 रुपये यहाँ पे बचने चाहिए। देखो एक बार ऑप्शन में बिल्कुल मिल रहा है, तो बी ऑप्शन आपका साथियों राइट है। सभी फौजी जवाब देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम, बिना कोई समय बर्बाद किए जल्दी से इसको पहले इरेज कर देना है। इरेज कर दो इसको, फट 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 फट। चलो, कर दिया, बहुत बढ़िया। देखो, कौन सी राशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। मतलब कौन सी राशि, मूलधन की बात कर रहा है, प्रिंसिपल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, मूलधन यानी प्रिंसिपल की बात कर रहा है, निकालना है आपको। ठीक है, और इतनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, मतलब ये क्या चीज़ है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन है। चक्रवृद्धि मिश्रधन, जब भी ऐसी बात करे, मिश्रधन लिखो इसको, मिश्रधन 1352, ठीक है, रुपए। और ये आपकी दर हो गई, ये आपका समय हो गया। चक्रवृद्धि मिश्रधन वाला सूत्र लगा लो और उसमें मूलधन की जगह x मान लो और x का मान निकाल लेना। ठीक है, चक्रवृद्धि मिश्रधन का सूत्र जिसको नहीं आता है मैं भी लिख के बता देती हूँ। चक्रवृद्धि मिश्रधन का क्या सूत्र होता है, लिखो, बताओ। मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और घात क्या, समय। यही सूत्र होता है या नहीं होता, जल्दी से बताओ एक बार। बिल्कुल होता है, चलो होता है तो सही है। अब मान रख दो, सीधा मान रखो। चक्रवृद्धि मिश्रधन का मान कितना है 1352 बराबर मूलधन की जगह x मान लो गुणा 1 प्लस दर का मान कितना है 4%, तो 4 बटे में 100। समय कितना दिया है, ये 2 वर्ष दिया है तो 2। ठीक है, 1352 यहाँ पे लिखो और x ये कितना हो जाएगा 104 बटे 100 और ये कितना हो जाएगा 104 बटे 100। इसको काट लो पहले, 104 बटे 100 को, ये कट जाएगा आपका, 4 से कट रहा है, 4 से काट लो, इसको 26 आ जाएगा, इसको काटेंगे 25, इसको 4 से काट लो 26, इसको 4 से काटेंगे 25। अब क्या करो, x का मान निकालना है आपको, तो x को एक साइड रखो और बाकी सबको दूसरी साइड ले जाओ। x को इस साइड रखो, यहाँ 1352 आपका पहले से है, 25 यहाँ भाग में है, 25 आ जाएगा गुणा में, दूसरा 25 भी गुणा में, 26 गुणा में था, 26 आ जाएगा भाग में, दूसरा 26 भी भाग में। ठीक है, अब इनको काटने की ट्राई करो, किससे कटते हैं, जो ईजी कटे वो काटो। 13 का पढ़ाते हैं ना, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, भाग टूटेगा 0 और 13 चौके 52। ठीक है, दोबारा काटो, 13 दूनी 26, 13 आठे 104। ऊपर क्या बचा है एक बार मैं लिख देती हूँ आपको, 8 गुणा 25 गुणा 25 और नीचे क्या बचा है 2 गुणा 2। इस 2 से इसको काटो, 2 चौके 8, इस 2 से इसको काटो, 2 दूनी 4। 25 गुणा 25 कितना होता है 625 और 625 को 2 से गुणा कर दो, 2 और बचा है ना, तो कितना हो जाएगा आपके पास, 625 को 2 से गुणा करेंगे 1250 होता है ना, देखना एक बार, 1250 ऑप्शन में मिल रहा है क्या, एक बार देखना 1250 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, सी ऑप्शन मिल रहा है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, मिल रहा है सी ऑप्शन 1250। तो मूलधन हो गया, ये क्या है आपका मूलधन पूछा है ना इसने, मूलधन वो राशि 1250 रुपये थी। ओके, कोई नई खास बात नहीं है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, लाल ही लाल रंग से बोर हो गए हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्विघात समीकरण आपको दी हुई है और x की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। ठीक है, हल करना है, चलो करो, इरेज कर लो इसको एक बार। चलिए देखो, ये समीकरण है x की स्क्वायर माइनस 13x
प्लस 42 बराबर 0। जब भी द्विघात समीकरण दियो, यहाँ देखो क्या निशान है, ये किसका निशान है, प्लस का निशान है ना। मतलब दो ऐसी संख्या सोचो कि जोड़ने पे तो क्या आ जाए, 13 आ जाए, जोड़ने पे बीच वाला जो x के साथ वाला हो वो आना चाहिए, और गुणा करने पर ये बाहर वाले का जो गुणा है ना, इसके साथ तो कुछ है नहीं, तो सिर्फ इसी का देखेंगे 42 आ जाए। गुणा करने पर तो क्या आए 42, और जोड़ने पर क्या आए 13। ऐसी दो संख्या आपको मन में सोचनी है, एकदम एक एक स्टेप में बता रही हूँ, इतना कोई नहीं आपको बताता। तो मैंने सोच लिया है भाई 6 और 7, 6 7 42, और 6 और 7 को जोड़ते हैं तो 13। चलो बढ़िया है, लिख दो एक्स की स्क्वायर माइनस 6x माइनस 7x, माइनस क्यों भाई, यहाँ माइनस है ये, ठीक है, प्लस 42 बराबर 0। दो दो के जोड़े बनाओ, पेयर बनाओ, शादी करवा दो। x और x क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा x माइनस 6, माइनस का 7 कॉमन ले लो, माइनस का 7 कॉमन लेंगे, 7 तो बाहर चला गया, x माइनस का था किसका हो जाएगा प्लस का, क्यों माइनस कॉमन लिया है। 42 की जगह क्या बचेगा, 6 7 42, तो 6 बच जाएगा अंदर, 7 बाहर चला जाएगा, और प्लस की जगह क्या आ जाएगा माइनस और बराबर 0। ये दोनों सेम ब्रैकेट आएंगे तब तो सवाल सही है, मतलब दूल्हा दुल्हन की सोच मिलती होगी तभी तो जमेगी जोड़ी, वरना नहीं जमेगी। तो सोच मिल रही है तो जोड़ी जम रही है, जम रही है तो x माइनस 6 बाहर करो इनको, और x माइनस 7 क्या बच जाएगा अंदर बराबर 0। एक बार तो भाई x माइनस 6 बराबर 0, दूसरी बार x माइनस 7 बराबर 0। तो x की वैल्यू आ गई 6 इधर प्लस का, इधर जाके सॉरी इधर माइनस का, इधर जाके प्लस का, और ये 7 इधर माइनस का, इधर जाके प्लस का। तो ये 6 और 7 दो वैल्यू आई है, देखना एक बार, 6 और 7 दो वैल्यू आई है, डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। कोई नई कहानी नहीं थी, वही है ये 6ठी 7वीं क्लास वाले द्विघात समीकरण, वही उस समय सही से जिन्होंने पढ़ लिए उनको तो अब जोर नहीं आ रहा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़े वो अब जोर लगाओ, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। k का मान बताइए जिसके लिए समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो। अब मूल वास्तविक एवं समान की क्या कंडीशन थी, 8वीं क्लास में पढ़ा हुआ है आपने, क्या थी जल्दी से बताओ एक बार। जब मूल वास्तविक और समान हो, ये पढ़ा हुआ है, याद है या नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, मूल वास्तविक समान, ये कंडीशन थी ना। इसके अंदर मान पुट करो, देखो पहले b a और c है क्या, मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। b a और c, ये समीकरण दिख रही है ना, देखो x के साथ जो भी हो वो होता है a, x की स्क्वायर के साथ, x की स्क्वायर के साथ जो भी हो वो होता है a, x के साथ जो भी है वो होता है b, और जो अकेला होता है बेचारा वो होता है c, ठीक है। अचर पद को c बोलते हैं, x के साथ वाले को b बोलते हैं, x की स्क्वायर के साथ वाले को a बोलते हैं, इतना समझ गए ना। चलो मतलब a का मान क्या हो गया 9, b का मान k हो गया, और c का मान 1 हो गया, समझ रहे हो। इस समीकरण में a b c के मान रख दो, b का मान कितना है k है, b का मान k, तो k की स्क्वायर माइनस 4 का 4, a का मान कितना है 9, ये है ना 9 दिख रहा है ना 9, ओके। c का मान क्या है 1 है बराबर 0, k की स्क्वायर माइनस 9 चौके 36, 1 से गुणा करेंगे वही रहेगा 0, तो k की स्क्वायर इज इक्वल टू 36, ये माइनस का था इधर आके प्लस का हो गया, k बराबर अंडर रूट 36 यानी कि प्लस माइनस 6 आ रहा है क्या, देखना एक बार, प्लस माइनस 6 बिल्कुल आ रहा है, तो ये माना गया प्लस माइनस 6, समझ गए। k का मान ज्ञात करना था, कर लिया, चलो कोई नई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 40। तुम भी करो भाई, जल्दी जल्दी सभी करो, ऐसे नहीं कि बस जो होशियार है वो जवाब देते जाएं और बाकी लोग मेहनत ही नहीं करें, मैडम क्या करवा रही है वही देखें, ट्राई करने की कोशिश करो। और जिसको ऐसे लग रहा है कि नहीं आ रहा, थोड़ा टाइम लग रहा है, वो वीडियो को एक बार पॉज कर लो, रोक लो। चलो 3 की स्क्वायर गुणा 3 की स्क्वायर का मान क्या है, ये तो बहुत ही ईजी है। 3 की स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3, गुणा 3 की स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3, वापस 3 गुणा 3 9, 3 गुणा 3 9, 9 को 9 से किया 81, डायरेक्ट भी कर सकते हो, अब इसमें पेन उठाने की ज़रूरत ही नहीं थी आपको। 3 की स्क्वायर आपको पता है 9 होती है, फिर वापस 3 की स्क्वायर 9 होती है, 9 को 9 से गुणा करेंगे 81, पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है ऐसे सवालों में, बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलो लोग वाला क्वेश्चन आ गया, देखो लोग वाला
जो चैप्टर है सर ने आपको बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से पूरा करवाया हुआ है, कृष्णा सर ने। तो उनकी जो क्लास है मैं एक बार टेलीग्राम पे उसका लिंक शेयर कर दूँगी, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। वो लोग वाली पूरी क्लास देख लोगे ना तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। और चलो मैं भी एक बार ये सवाल तो करवा ही देती हूँ आपको, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, लोग 4 और यहाँ पे क्या है 16, ठीक है, लोग 4। इसको मैं पावर में बनाने की ट्राई करती हूँ, तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, 4 की घात 2 लिख सकती हूँ। चलो, अब यहाँ पे क्या है, लोग 5 है, इसको मैं वापस पावर में बनाने की ट्राई करती हूँ, तो 25 को मैं 5 की स्क्वायर लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ। लोग 6 है, यहाँ पे 36 है, तो हम इसको 6 की घात मतलब 6 की स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि 6 की स्क्वायर का मतलब क्या होता है 6 गुणा 6। 6 की स्क्वायर का मतलब ये होता है ना 6 गुणा 6। 6 गुणा 6 का मतलब क्या होता है 36। तो हम लिख सकते हैं, हमारी मर्जी है, क्यों नहीं लिखे, लिखेंगे, हमें सवाल करना है तो लिख लिया हमने। चलो, अब इतना कर लिया ना। अब थोड़ा सा भी लोग वाली अगर प्रश्नावली जिसने पढ़ी होगी तो उसको याद होगा कि जब आधार यहाँ पे ये सेम आ जाए तो ये घात आगे आ जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ठीक है। इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी 1, और ये जो स्क्वायर है वो क्या आ जाती है, आगे आ जाती है, तो ये 2 बच जाएगा यहाँ पे। लोग 5, यहाँ पे 5 का मान क्या आ जाएगा 1, और ये स्क्वायर जो है, ये स्क्वायर जो है आगे यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे ये स्क्वायर बच जाएगी बस यहाँ पे। ऐसे ही लोग 6, यहाँ पे मान इसका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा जब यहाँ पे आधार 6 हो, और 2 कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा, तो सिर्फ 2। 2 2 2 कितना हो गया 6 हो गया। मान आ रहा है क्या, देखो जल्दी से, बिल्कुल आ रहा है, क्यों नहीं आएगा, इतनी मेहनत की है तो आएगा, आना पड़ेगा आंसर को। तो आ गया है सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, एक चक्रीय चतुर्भुज का एक कोण 38 डिग्री है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, कोई वर्त के अंदर बना हुआ चतुर्भुज, ठीक है। तो उसके सामने का कोण क्या होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है, मतलब कोई वर्त के अंदर अगर कोई चतुर्भुज बना हुआ हो तो उसके आमने सामने के कोणों का योग, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो एक मान आपको 38 डिग्री दिया है, तो 180 में से अगर 38 को घटा देंगे बचेगा कितना 142, तो दूसरा कितना हो जाएगा 142 हो जाएगा। चक्रीय चतुर्भुज होता है, उसके अंदर ऐसा ऐसा चित्र होता है, आमने सामने के कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। अगर एक दिया है 38 तो दूसरा कितना हो जाएगा 180 माइनस 38, 142। समझ गए, 142 कहाँ पे 142, ये रहा, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, ट्रिग्नोमेट्री, माय फेवरेट एक्सरसाइज है ये। चलो, 4 tan थीटा बराबर 3, तो कोस थीटा का मान ज्ञात करो। अब ये 4 tan थीटा है, इसको ऐसे लिख सकते हो ना tan थीटा। इस 4 का यहाँ कोई काम नहीं है, इसको भगा दो और 3 के नीचे आ जाएगा, क्योंकि 4 यहाँ गुणा में है, इधर आके भाग में, ठीक है, समझ गए। चलो, अब यहाँ पे भाग में आ गया। अब देखो, आपने सूत्र पढ़ा होगा लाल बट्टे कक्का, सबने पढ़ा है, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन, ठीक है। इस तरह का होता है त्रिभुज, ये होता है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली होती है कर्ण, जिसको हम लिखते हैं के से। थीटा मान लो, अगर ये मान लिया तो थीटा के सामने वाली होती है लंब, क्या होती है लंब, जिसको हम लिखते हैं एल से। बची हुई क्या होती है आधार, जिसको हम लिखते हैं ए से। समझ गए। अब देखो टेन है ना, यहाँ पे टेन हमें दिया हुआ है, टेन का सूत्र क्या है एल बटे ए, क्या है एल बटे ए, एल बटे ए। मतलब लंब कितना है 3, लंब यानी कि ये वाला कितना है 3, और आधार यानी कि नीचे वाला कितना है 4। लंब दिया है, आधार दिया है, कर्ण नहीं पता, कर्ण का मान ज्ञात कर लो पहले, कर्ण का मान ज्ञात कर लो। सूत्र क्या होता है, लंब की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर होता है ना। लंब की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर प्लस आधार की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर। 3 की स्क्वायर 9, 4 की स्क्वायर 16, कितना हो गया 9 और 16 25। 25 का रूट कितना हो गया 5, मतलब कर्ण का मान कितना आ गया 5। कर्ण का मान कितना आ गया 5 आ गया, ठीक है। आपको क्या ज्ञात करना है, क्या पूछा था कोस थीटा। कोस थीटा देखो ये वाला होता है कोस थीटा, ये है ना, देखो ये सूत्र दिख रहा है अभी, ये देखो यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ, ये वाला दिख रहा है ना ए बटे के, कोस का सूत्र। तो कोस थीटा क्या मान होता है ए बटे के, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कहाँ है, ये रहा आधार का मान 4, कर्ण का मान निकाल लिया 5, तो 4 बटे 5,
ऑप्शन में है क्या? 4/5। देखो जल्दी से, बिल्कुल है। तो ये 4/5 आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, यही था बस, कुछ खास नहीं था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2 ही क्वेश्चन रहे हैं अभी। एक पतंग भूमि से 75 मीटर ऊंचाई पर उड़ रही है। कोई पतंग है, वो पतंग क्या है? भूमि से 75 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? वह क्षैतिज से 60 डिग्री पर आनत डोरी से बंधी है। पतंग एकदम सीधी थोड़ी उड़ाओगे तुम, पतंग डोरी से बंधी होती है ना। ये मानो यहाँ पे तुम हो, ठीक है, और ये पतंग उड़ा रही हो तुम। ठीक है, तो ये क्या है? डोरी है। ये क्या है? डोरी। डोरी है, समझ गए? और ये कोण कितने का बना रही है? 60 डिग्री का बना रही है। मैं नहीं कह रही, ये पर्सन वाला कह रहा है। ठीक है, ये देखो 60 डिग्री का बना रही है। डोरी की लंबाई सन्निकट मीटर में बताइए। मतलब ये जो लेंथ है, इसको x मान लो, ये आपको बतानी है, मीटर के अंदर निकालनी है। किस में निकालनी है? मीटर में निकालनी है। निकालो भाई, कैसे करोगे? उसके लिए पहले एक चीज़ देखो, सूत्र अभी अभी कराया है, लाल बटे कक्का करवाया है। ठीक है, मान क्या होता है? ये साइन का, ये कोस का, ये टेन का। ठीक है, हमें बात करनी है, ये क्या है? इधर वाला लंब, थीटा के सामने वाला क्या होता है? लंब। लंब चाहिए हमें, और कर्ण, कर्ण की बात करनी है, लंब की और कर्ण की, लंब की और कर्ण की। तो लंब और कर्ण वाला कौन सा है? साइन है ना, साइन ले लो। लंब और कर्ण वाला कौन सा है? साइन। L/K बराबर साइन थीटा। थीटा की जगह मान क्या है? 60 डिग्री। कौन होता है थीटा? से है 60 डिग्री। ठीक है, बराबर, अब मान रखो L का मान कितना है? ये दे रखा भाई 75। K का मान कितना है? पता नहीं, X मान रखा है तो X। समझ गए? अब साइन 60 की वैल्यू पता होनी चाहिए। सारणी आपको याद करवाई हुई है। जिसने सारणी वाली क्लास नहीं देखी तो मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। सारणी याद करने और सारणी बनाने दोनों वाली क्लास आप देख लेना। ठीक है, साइन 60 का मान कितना है? √3/2 होता है, मुझे तो याद है, मैं डायरेक्ट लिख दूंगी। 75/x आगे बराबर में दिया हुआ है। ठीक है, अब क्या करो? x को अकेला करो, x को अकेला करो, तो यहाँ पे √3/2 था। ठीक है, √3/2 था। अब ये देखो 75 को इस साइड हम भेज देंगे तो ये 1/x है भी तो, या डायरेक्ट ऐसे कर लो कि x को इधर भेज दो, ये इधर भेज दो, तो वो आपके ज़्यादा इजी रहेगा। वो ज़्यादा इजी रहेगा, तो ऐसे कर लो, x को इधर भेज दिया, x ऊपर आ गया डायरेक्ट। अब 75 यहाँ पहले से था, √3 को तो नीचे भेज दो और 2 को ऊपर भेज दो। समझ गए? ये ज़्यादा ईजी क्या आपके लिए। चलो x की मान निकाल ली आपने। ठीक है, अब इसको पहले 75 को गुणा करा दो। 75 को 2 से गुणा कराएंगे, 150 बटे में √3 है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में अगर डायरेक्ट जो है √3 वाला ऑप्शन मिले तब तो कर लेंगे, पर नहीं मिल रहा है डायरेक्ट ऑप्शन, तो √3 की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब √3 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कितनी है? 1.732 होती है। अब 1.732 का भाग हम देते हैं 150 में, तो ये आपका लगभग कितना आ जाएगा? करो एक बार, 8 भाग 2, 8 फिर 6 फिर 6, लगभग इतना आएगा। ठीक है, तो लगभग इतना आएगा। ऑप्शन देखो एक बार, ऑप्शन देखो, 87 मिल रहा है ना ऑप्शन में, तो आपको सन्निकट मतलब लगभग मान बताना है। तो ये कितना आया हमारा? तो ये लगभग कितना हो गया? लगभग का निशान ये होता है 87 मीटर। ठीक है, लगभग 86.6 आ गया, तो मतलब 87 मीटर। ठीक है, तो ये ए ऑप्शन आपका राइट हो गया। ए ऑप्शन क्या हो गया? राइट हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, यहाँ इसको सोल्व करेंगे लास्ट क्वेश्चन को, और इसको इरेज कर देंगे। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए तो मैं इरेज करूँ। 1000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से, वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करो। मतलब 100 रुपये मूलधन है, 10% वार्षिक ब्याज की दर है, 3 वर्ष का समय हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर याद करना है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और क्या पूछे आपको? दोनों ब्याजों में अंतर, दोनों ब्याजों में अंतर आपको पूछे, तब आपको क्या करना है? मैं एक ईजी सा तरीका आपको बता देती हूँ। 3 वर्ष की बात करें ना, 3 वर्ष वाला डायरेक्ट कई बार पूछा जाता है। जब 3 वर्ष की बात करें तो सूत्र लिखो, मूलधन गुणा दर बटे 100।
की स्क्वायर गुणा दर प्लस 3 है ना, तो 300, ध्यान रखना 3 वर्ष के लिए है ये सूत्र। दर प्लस 300/100 ये सूत्र है, समझ रहे हैं आप? ये सूत्र है, ये सूत्र याद कर लेंगे। यहाँ पे दर लिखा है मैंने, ये दिख रहा है ना आपको, दर प्लस 300 है ये, दर प्लस 300/100 ये सूत्र है। इस सूत्र को याद कर ले अच्छे से, डायरेक्ट इससे आंसर निकल सकता है, वरना बहुत लंबा पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो मूलधन की जगह आपको क्या लिखना है, 1000 गुणा दर कितनी दी है, 10%, तो यहाँ पे 10/100, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर गुणा वापस क्या है, दर, दर यहाँ पे 10 प्लस में क्या है 300/100। ठीक है, एक एक स्टेप करें, कोई जल्दी नहीं है, आराम से, सभी को समझ में आना चाहिए। 1000 लिख दिया, इसकी स्क्वायर करो, 10 की स्क्वायर मतलब 100, यहाँ पे 100 की स्क्वायर करेंगे मतलब 2 0 और लग गई। ठीक है, गुणा ये कितना हो गया, 310/100। काटना स्टार्ट करो, 2 0 से 2 0 काटो, 1 0 से ये 1 0 काटी, इन 3 0 से ये 3 0 कट, 31 बचा है, ओनली 31 रुपये का अंतर रहेगा। ऑप्शन है क्या, बिल्कुल है, क्यों नहीं होगा, बी ऑप्शन राइट है। तो फौजियों क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, शेयर करना ना भूलें। जितने भी ग्रुप से जुड़े हैं उन सभी ग्रुप्स में शेयर ज़रूर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे वीडियो बनाने की ट्राई करें, क्लासेस लाने की आपके लिए ट्राई करें। एंड येस, बिल्कुल भी बुक्स खरीदना ना भूलें। जिन्होंने भी अभी तक बुक्स नहीं ली है, बुक्स सभी को लेनी है, और जितना भी उसके अंदर सिलेबस आपको दिया है आपके एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है, पूरा कवर करें। आपको प्रैक्टिस पेपर भी उसके अंदर मिलने वाले हैं, ओरिजिनल पेपर भी मिलने वाले हैं, पूरी थ्योरी दी हुई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ओरिजिनल पेपर के पीछे के क्वेश्चंस भी हैं। तो पूरा आपको सिलेबस कवर कर लेना है अच्छे से, और यहाँ यूट्यूब पे तो हम प्रैक्टिस आपको करवा ही रहे हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद।